दोस्तों वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में देखे थे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो इस वाली वीडियो में हम देखते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकारों की परिभाषाएं और सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शब्द हो और उसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लेते हैं, वह पढ़ने जाता है, तो वह पढ़ने जाता है या वह जो है वो सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि इसमें ना किसी के नाम का बोध हो रहा है, ना किसी लड़के का बोध हो रहा है, बस इसमें वह का प्रयोग हो रहा है। तो जब वह का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और कह देता, जैसे कहता रमेश पढ़ने जाता है, तो इसमें यहाँ पे नाम हो गया लड़के का। तो जब ये नाम हो गया तो यह संज्ञा हो गया, इस वाक्य को हम संज्ञा कहेंगे। और अगर वह आ जाए तो समझ लो सर्वनाम है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँचवां है निजवाचक सर्वनाम और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम इसको एक एक कर कर पढ़ते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं और हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, उसको उसका प्रयोग कहने वाले और सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो कहने वाले, सुनने वाले, ये 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 पार्ट हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य पुरुष। तो हम देखेंगे एक एक करके। पहले उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, हमारा। इसका मतलब ये है कि जो अपने लिए बोलता है, जैसे मैं, मुझे, मैं विद्यालय जाऊंगा, मुझे खाना चाहिए, हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए। तो जो अपने बारे में बात करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अपने बारे में बोले उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि मध्यम पुरुष क्या है। तो मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका मतलब ये जो दूसरों के बारे में किया जाए, जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, तो मतलब दूसरे के बारे में अगर किया जाए तो समझ लो वो मध्यम पुरुष है। जो दूसरों के बारे में करे बात उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उसके बाद हम अन्य पुरुष देखते हैं। तो दोस्तों अन्य पुरुष देखते हैं। अन्य पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अन्य पुरुष जैसे किसी और के बारे में बात की जा रही हो, जैसे यहाँ पे लिखा है वह खाना खाया, मतलब उसके बारे में बात की जा रही हो। किसी और के बारे में बात की जाए तो वह अन्य पुरुष के बारे में बात की जा रही हो तो उसे अन्य पुरुष कहेंगे। उसके बाद फिर दूसरा प्रकार हम देखते हैं सर्वनाम का। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा है कि जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हों उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हों वो निश्चयवाचक, मतलब वो निश्चय हो। निश्चयवाचक सर्वनाम से इसी से सिद्ध हो जा रहा है कि निश्चित रहे, वो बात निश्चित हो, वो वाक्य निश्चित हो। जैसे हमने कहा है, यहाँ पे लिखा है वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो वे जा रहे हैं ये इतना निश्चित है कि वे जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं वो जा रहे हैं, तो ये निश्चित है। उसके बाद फिर हम दूसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें निश्चित ना हो, वो चीज़ अनिश्चय हो, अनिश्चित हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, उसको कुछ दे दो। अब उसको कुछ दे दो, क्या देने को कह रहा है ये नहीं पता, लेकिन उसको कुछ दे दो, तो इसमें पता नहीं चल रहा है क्या देने को कह रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। जैसे तुम कुछ खा लो, अब क्या खा लो ये पता नहीं है, लेकिन खा लो, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद हम फिर देखते हैं चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें पता ही चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे प्रश्न जिसमें पूछा जाए, तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इतना देखें। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 5वां और 6वां प्रकार देखते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि पाँचवां प्रकार क्या है सर्वनाम का। तो पाँचवां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के विषय में बतलाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उदाहरण देखते हैं, अपना काम अपने आप करो। इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये है कि अपना काम स्वयं करो। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इसका परिभाषा है कि जो स्वयं के बारे में कहे, जो अपने बारे में कहे। जैसे अपना काम खुद करो, है ना, अपने आप चलो, अपने पैरों पे खड़े हो, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम के वाक्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं छठवां प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन सर्वनामों का वाक्य के दूसरे सर्वनामों से संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसमें ये संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब ही है, संबंध मतलब जुड़ना, तो जो जुड़ा रहे वाक्य। जैसे जैसे को तैसा, है ना, जैसे जैसा बोएगा वैसे काटेगा, तो जैसा वो बोएगा वैसे काटेगा, तो इसमें संबंध हो रहा है। तो जिसमें संबंध प्रकट हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम समझ में आ गया होगा और सर्वनाम के प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कमेंट करिए कैसा लगा और बताइए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक